So today's topic is about Firebase. Today we are going to connect our front end application with the database. और जो मैं database use करने वाला हूँ that is called Google Firebase. Okay, so first of all I'll tell you what exactly the Firebase is. So Firebase is basically a that is provided by the Google so that you can use database as a cloud. आप डेटाबेस को एज अ क्लाउड यूज कर सकते हो. जनरली हम डेटाबेस को अपने सिस्टम पे रखते हैं. लाइक आपने माई सीक्वल यूज किया होगा, आपने सीक्वल सर्वर यूज किया होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज किए होंगे. अभी तक हमारे जितने भी डेटाबेस होते थे वो हमारे सिस्टम पे होते थे. ठीक है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल क्लाउड, गूगल फायरबेस, वी कैन स्टोर अवर डेटाबेस ऑन क्लाउड एज वेल. ठीक है. और हम अपनी 2 tier एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं. 2 tier एप्लीकेशन क्या होती है? मीन्स वी आर डीलिंग विद द फ्रंट एंड एज वेल एज विद द डेटाबेस. देयर विल बी नो सर्वर लेयर जो डेटाबेस को मैनेज कर रही है. हम खुद ही जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं या डेटा को डिलीट कर रहे हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द फायरबेस. फायरबेस इज अ डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस. और दूसरी बात है ये नो सीक्वल डेटाबेस है. नो सीक्वल मींस देयर विल बी नो स्ट्रक्चर. अभी तक क्या करते थे हम अपने डेटाबेस में, जब भी डेटा स्टोर करना होता था हम डेटाबेस को बताते थे कि हमारे लिए एक कॉलम बनाओ जिसका नाम आईडी हो, उसके अंदर हम इंटीजर स्टोर करेंगे एंड मेक इट एज ए प्राइमरी की. दूसरा हम एक कॉलम बनाते थे, हम उसको बोलते थे यहाँ पर हमारा नेम स्टोर हो और नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो, स्ट्रिंग की लेंथ बताते थे. या ऐसे ऐसे करके हमें सारी फील्ड्स बतानी पड़ती थी बिफोर वी डूइंग सम स्टोरेज. जब हम डेटा स्टोर करें उससे पहले हमें सारी चीजें बतानी पड़ती थी. ठीक है. एक तो हमारे हमारे ऊपर एक हेडेक होता था कि वी हैव टू स्ट्रक्चर द डेटाबेस फर्स्ट. हमें अपने डेटाबेस को पहले स्ट्रक्चर करना पड़ता था. ठीक है. दूसरी बात, हमारा डेटा जो होता था वो रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता था. वी यूज द टेबल डेटा स्ट्रक्चर. जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते थे वो टेबल डेटा स्ट्रक्चर होते थे, टेबल ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर होते थे. With the help of this Firebase, we can store the data without providing the initial structure. हमें कोई स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है कि ये कॉलम्स होंगे, ये रोज होंगी, इसके अंदर इस तरह का डेटा टाइप डलेगा, इसके अंदर कितना डेटा डलेगा, कोई चीज नहीं बतानी. वी आर बिल्कुल टेंशन फ्री एंड वी कैन डायरेक्टली स्टोर द डेटा. सेकेंड, देयर इज नो रोज एंड कॉलम कंसेप्ट. आपको कोई भी डेटा रोज की फॉर्म में, आपको कॉलम्स की फॉर्म में डेटा अरेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इट्स अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड अप्रोच. इट्स अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड अप्रोच वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेसन डेटा. हमारा यहाँ पर जेसन डेटा स्टोर हुआ है जिसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जहां पर आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है. मैं आपको दिखा देता हूँ. वी हैव फायरबेस डेटा और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है. आप देख सकते हो ये 1000 एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका डेटा लेफ्ट पे आपका की है और राइट में उसकी वैल्यू है. लाइक एड्रेस वृंदावन, जेंडर मेल, नेम न्यू स्टूडेंट, रोल नंबर दिस. ठीक है. और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं बना हुआ. देयर इज नो टेबल ओरिएंटेड अप्रोच. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली यूज द डेटा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो सीक्वल डेटाबेस. एक और सीक्वल नो सीक्वल डेटाबेस हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मोंगोडीबी. ठीक है. मोंगोडीबी इज अगेन द अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. ओके. जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है लाइक फेसबुक, इंस्टा, वो सब नो सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हैं बिकॉज नाउ द डेटा इज नॉट लिमिटेड. बहुत सारा डेटा हो रहा है, बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हो, रील्स अपलोड कर रहे हो, पोस्ट अपलोड हो रही है. तो अगर अगर हमारे पास डेटा लिमिटेड होगा या हमारा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड होगा तो हम क्या कर पाएंगे. आज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, पहले व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में ऑप्शन आया था सिर्फ और सिर्फ मैसेज का, उसके बाद फोटो का आ गया, फिर वीडियो का आ गया, फिर ऑडियो का आ गया, फिर फाइल्स का आ गया. ठीक है. और आप क्या आ गया, यू कैन अपलोड द पेमेंट एज वेल. तो मीन्स आपका डेटा तो हर बार इंक्रीज हो रहा है और उसका फॉर्मेट भी हर बार चेंज हो रहा है. आगे जाके पता नहीं क्या क्या आता है. तो हमें हमें पता नहीं कि हमारा डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है. सो इट मीन्स वी नीड अ डेटाबेस जहां पर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, डेटा की लिमिट की कोई जरूरत ना पड़े. वी कैन डायरेक्टली अपलोड द डेटा. अंडरस्टैंड why we use Firebase? Okay, now
अभी जो मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये वाली एप्लीकेशन, इसके अंदर हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया हुआ है। इवन इट इज नॉट अ फॉर्म, हमने फॉर्म के एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं। हमने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए और 4 बटन्स यूज किए। एंड बटन्स आर नॉर्मल बटन्स, इट्स नॉट अ सबमिट बटन कि जिसको प्रेस करा डेटा सर्वर पे सबमिट हो। इट्स अ नॉर्मल बटन। मैं उसके ऊपर आता हूँ, कोड के ऊपर। तो रोल नंबर के अंदर आप कोई भी रोल नंबर डालोगे, से आई एम एंटरिंग 110। नेम के अंदर आप कोई भी स्टूडेंट का नेम डाल सकते हो, से मनीष। ओके, जेंडर के अंदर आई सेट मेल, एड्रेस के अंदर आई सेट मथुरा। ओके, ना इसके साथ जो डेटाबेस कनेक्टेड है, जब मैं इस पे इंसर्ट करूंगा तो आप देख सकते हो मैंने मैसेज आया डेटा इंसर्टेड, ओके किया, ठीक, डेटा अपडेट हो गया। और ये बहुत ही इंस्टेंट होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लाइक अगर मुझे उसका लोकेशन मथुरा से कुछ और करना है, से दिल्ली करना है, तो मैं वापस गया एप्लीकेशन के ऊपर, अगेन 110 रीड पे क्लिक किया, देखो डेटाबेस से डेटा रीड होके भी आ रहा है, वहां से रीड होके आ रहा है। इट्स टोटली क्लाउड। नाउ मथुरा से मैं क्या कर देता हूं, से दिल्ली। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो डेटा अपडेट भी हो जाएगा, देखो दिल्ली आ गया। so data being updated as well. And last one, I'm going to delete the data, और मैं रोल नंबर एज ए प्राइमरी की यूज किया हुआ है, तो मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द डिलीट बटन, डेटा इज डिलीटेड एज वेल। सी, मेरी एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास 4 फाइल्स है। फर्स्ट फाइल index.html, जहां पर हमारा सिंपल 4 इनपुट बॉक्स बने हुए हैं। हर एक इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने एक आईडी दे रखी है। आईडी इसलिए दे रखी है ताकि मैं डेटाबेस के टाइम पे उसको उसमें से वैल्यू एक्सेस कर लूं। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, क्लास भी दे सकते हो, आप आईडी भी दे सकते हो। मैंने आईडी दे रखी है। मैंने 4 बटन यूज किए। ओके, वन इज इंसर्ट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ओके, नाउ मैंने यहां पर 3 स्क्रिप्ट्स लगा रखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों स्क्रिप्ट्स मैंने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स लगा रखी है। पहली स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ये वाली स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है, ये आपको फायरबेस की सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फायरबेस की जो भी फंक्शंस है वो आपको प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, सो दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द फायरबेस। तो दूसरी स्क्रिप्ट है ये वाली crud.js। ये मैंने स्क्रिप्ट तैयार की है, एक सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डेटा को इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। उसके बाद तीसरी जो एक आपको ये जो स्क्रिप्ट मिल रही है, ये है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फायरबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, मींस अपनी एप्लीकेशन को और फायरबेस की प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। ये जो कोड है दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फायरबेस। ये भी आपको सारे का सारा कॉन्फ़िगरेशन कोड आपको फायरबेस प्रोवाइड करता है, यू हैव टू जस्ट पेस्ट हियर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। एंड सीएसएस मैंने ऐड किया है फॉर द स्टाइलिंग, फॉर द। नेक्स्ट चीज क्या है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं आपको बता रहा हूं कि फायरबेस के साथ कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, कैसे फायरबेस को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फायरबेस पे जाना है। लेट्स ओपन अ न्यू फायरबेस। पहला काम क्या करना है, आपको फायरबेस के साथ अपना ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी ईमेल आईडी के साथ कनेक्टेड हो तो वो वहां पर आपको शो कर देगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आपको एक प्रोजेक्ट, फायरबेस का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी फायरबेस का है, से माय फायर प्रो विथ CRUD। ठीक है, सिंपल कोई भी आप नेम दे सकते हो। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कराता है फायरबेस, हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, वी कैन लीव दिस। क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने हैं। नाउ जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, मैं आपको बता दूं, फायरबेस आपको 2 तरह के डेटाबेस देता है। वन इज रियल टाइम डेटाबेस, जहां पर आप डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो डेटाबेस के साथ। दूसरा देता है आपको क्लाउड फायर स्टोर। क्लाउड फायर स्टोर के अंदर आप खुद की कलेक्शन
और खुद के डॉक्यूमेंट बना के डेटा यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी डेटा अपलोड करोगे वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होगा, बट अगर आपको कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स अप्रोच को यूज करना है तो आप क्लाउड डेटाबेस पे जाओगे। ओके, सो अभी के लिए इस एप्लीकेशन के लिए हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, रियल टाइम डेटाबेस जो जेसन बेस्ड होगा। ओके, नाउ ये आपका डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है यहाँ ऊपर। ओके, नाउ यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस पे जाना है। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, टेस्ट मोड यूज करना है बिकॉज वी आर इनिशियली टेस्टिंग विद आवर डेटाबेस। नाउ इट विल क्रिएट अ डेटाबेस, आपके लिए एक डेटाबेस बना देगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको कुछ परमिशंस चेंज करनी है। सो आई एम गोइंग क्लिक ऑन द रूल्स और मैं रीड राइट परमिशन को ट्रू कर रहा हूं, ट्रू, एंड हियर आई एम आल्सो सेइंग ट्रू। ओके, इसको पब्लिश कर देना है। आपके रूल्स अपडेट हो गए, इट मींस आप डेटाबेस को बोलो कि मैं रीड और राइट दोनों परमिशंस यूज करना हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग पे आप सब कुछ देख सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की आईडी, सी आपकी एपीआई की जिसको आप कहीं ना कहीं यूज करोगे आगे जाके। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रोजेक्ट को अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या करोगे आप चाहे iOS के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड, या आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो। इट मींस फायरबेस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद आइदर एंड्रॉइड, iOS और वेब एप्लीकेशन। इन फ्यूचर आप यूनिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, सेम दे सकते हो, एप्लीकेशन का नेम या प्रोजेक्ट का नेम सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्लिक ऑन रजिस्टर ऐप। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कोड आपको बना के दे देगा। फायरबेस आपको सारा कोड बना के देता है ये वाला। आपको क्या करना है, ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करना है, एंड जो फायरबेस की हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वेयर फायरबेस आपने एक नाम दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं फायरबेस कॉन्फ़िगर रख रहा हूँ। उसके बाद आपने वहां से जो डेटा कॉपी किया वो एक्चुअली जेसन का डेटा है, और उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया। इतना ही काम करना है। सो दिस इज अबाउट फायर। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपना फॉर्म तैयार किया था, सेकंड के अंदर हमने फायरबेस को कॉन्फ़िगर किया, थर्ड स्टेप अपनी CRUD ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, सो आपको CRUD.js के अंदर जाना है। मैं यहां पर आपको कोड समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। कोड इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, आपको इजी समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज where कीवर्ड, let कीवर्ड और const। const मींस कांस्टेंट वेरिएबल, कांट बी चेंज। हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया, क्रिएट किया, जिसका नाम है रीड फॉर्म। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा फॉर्म है उसको से डेटा को रीड करेगा। ओके, नाउ ये वाली स्टेटमेंट ध्यान से देखो, ये वाली स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट, जो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रोल। इसका मतलब क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आईडी जिसका नाम रोल नंबर है उसका रेफरेंस क्रिएट करो। डॉट वैल्यू मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पिक कर लो, और उसको मैं किस में स्टोर करा रहा हूं, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूं। तो आप देख सकते हो आपके यहां पर 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। मैं चारों की चारों टेक्स्ट बॉक्सेस में से वैल्यू निकाल के कहां स्टोर कर रहा हूं, चारों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहा हूं। ये देखो सारे वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर हो गया। नाउ चेक करने के लिए कि डेटा वहां से रीड हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने इसको कंसोल करा लिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है कब कॉल होगा, दिस इज अ फंक्शन। एक मैंने फंक्शन बना रखा है जिसको मैंने क्या किया, कॉल किया अलग अलग टाइम पे।
पहला क्या किया है, मुझे इंसर्ट करना है डेटा को, तो मेरे 4 बटन हैं, 4 बटन में मैंने क्या किया है, इवेंट हैंडलर लगा रखे हैं। इवेंट हैंडलर का काम क्या होता है, हर एक फंक्शन के, हर एक बटन के कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शनैलिटी को कॉल करना। और पहले मैंने चेक किया है कि 4 बटन में से कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, इन चारों बटन में से कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। सो जैसे कि मैं इंसर्ट दबाता हूं, क्योंकि मैंने हर एक बटन को एक आईडी दे रखी है, सो आई कैन गेट कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। कैसे चेक करेंगे कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, सी ये कोड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन का नेम, अगेन हर एक बटन को मैंने आईडी दे रखी है, डॉट सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी से मुझे क्या पता चलेगा, वो बटन का नाम। ऑन क्लिक से क्या पता चलेगा, अगर वो बटन प्रेस हुआ है तो। एंड आफ्टर बटन प्रेस मैंने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, एंड दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मींस जो जिस पे मुझे काम करना है, मींस फंक्शन विद नो नेम इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। और उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले रीड फॉर्म को कॉल किया हुआ है। तो जैसे मैं रीड फॉर्म को कॉल करूंगा, ये चारों वेरिएबल्स के अंदर डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखो इतने ही काम करना था। तो अभी आप देखो, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूं, से 1001 से टेस्टिंग जेंडर मेल टेस्टिंग, ओके। नाउ कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आपको यहां पर कंसोल खुल जाएगा। तो देखो जब मैं यहां पर इंसर्ट बटन दबाता हूं, ये देखो आपको यहां पर 4 डेटा दिख रहा है। तो पहला काम तो इतना हो गया कि अच्छा रीड फॉर्म कॉल हुआ है, रीड फॉर्म कॉल क्या करेगा, सारे डेटा को रिसीव कर लेगा। और कंसोल में चेक कर रहा हूं कि हाँ डेटा आ गया, अब मेरे पास डेटा आ चुका है। अब डेटा, अब हमारे पास डेटा का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने फायरबेस के कुछ फंक्शन यूज किए। देयर इज ओनली 4 फंक्शंस, और सारे के सारा कोड एक जैसा है। अगर आप सारा CRUD ऑपरेशन देखोगे, अगर आपको एक फंक्शन समझ आ गया, ऑल द फंक्शंस आर सिमिलर। लेट्स सी, फर्स्ट इंसर्ट पे चलते हैं। नाउ सी फायरबेस डॉट डेटाबेस फंक्शन, इस फंक्शन का काम क्या होता है कि डेटाबेस को कॉल करना। उसके बाद सी ये जो कोड होता है डॉट रेफरेंस, इट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन फायरबेस एंड योर एप्लीकेशन। देखो डॉट रेफरेंस के बाद अगर आपका कुछ भी एक लगा हुआ, दैट विल क्रिएट कलेक्शन ओवर देयर। देखो यहां मैंने स्टूडेंट लिखा है, और आप देख सकते हो डेटाबेस के ऊपर भी एक स्टूडेंट नाम का एक लिंक बना हुआ है, एक कलेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट के अंदर जाके आप देख सकते हो रोल नंबर वी। सो क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर हर बार एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रोल नंबर, बिकॉज मैं स्टूडेंट रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की यूज कर रहा हूँ। तो जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, एक स्टूडेंट के बेस के ऊपर वो एक स्टूडेंट के अंदर जाके एक नया चाइल्ड बना देगा, और चाइल्ड मीन्स एक नया रिकॉर्ड बना देगा हर बार। लेट्स सी, एक बार दोबारा देखते हैं। सो लेट्स राइट 250 name testing testing and say testing, okay now, okay now you can see that स्टूडेंट के अंदर 250 भी आ चुका है, ठीक है। जो भी रोल नंबर हम एंटर करेंगे, उसी के नाम से वो क्या कर देगा, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। और आप डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हो आपका कंटेंट भी है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू से पिक करी वो उस पर डाल दी। Yes, so reference means it will create a common reference between two applications. Now we have a set function, हमारे पास एक set function होता है जिसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, वहां पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देना। तो आप देख सकते हो रोल नंबर, नेम, जेंडर और एड्रेस, ये 4 फील्ड्स में वहां पर क्रिएट कर रहा हूं, और उसी के अंदर जो मैंने डेटा रिसीव किया वो उसके अंदर पेस्ट कर रहा हूं। जो 4 मैंने वेरिएबल्स लिए थे, उन चारों वेरिएबल्स के डेटा मैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो ये हमारा जेसन डेटा है, सेट फंक्शन के अंदर ये जेसन डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। एंड यू विल सी द अदर फंक्शंस आर एग्जैक्टली सिमिलर। अगर मैं अब आपको अपडेट फंक्शन दिखा रहा हूं, अपडेट फंक्शन के अंदर भी अगेन फायरबेस, सी अपडेट फंक्शन के अंदर मैंने चेक किया है ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक,
अपडेट। अगेन मैं चेक कर रहा हूं कि अपडेट का बटन प्रेस हुआ है। अगर अपडेट का बटन प्रेस हुआ तो फंक्शन कॉल करना, डेटा को रीड करना फिर से फॉर्म के अंदर से, firebase.database.reference, दिस इज सिमिलर। सिर्फ और सिर्फ सेट की जगह मैंने अपडेट वर्ड चेंज किया, ओनली वन वर्ड आई हैव चेंज, इन प्लेस ऑफ सेट आई यूज अपडेट, और मैंने सारे डेटा को वापस अपडेट कर दिया एक्सेप्ट द वन, द फर्स्ट, द रोल नंबर। आई डोंट वांट द रोल नंबर विल बी चेंज। अगर आप रोल नंबर को भी अपडेट करते हो तो आपका एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा, पिछले वाला अपडेट नहीं होगा, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आई मेक श्योर कि पिछले वाला अपडेट ना हो। तो मैं रोल नंबर को अपडेट नहीं करूंगा तो सिर्फ उसी में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर ऊपर मेंशन है, रोल नंबर भी अपडेट मेंशन है, तो उसी के अंदर जाके उसको अपडेट करेगा। ओके, नाउ द डिलीट इज एज इजी एज कंपेयर टू अपडेट, उससे भी इजी है। सेम सारा कोड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिलीट। अगर डिलीट बटन प्रेस हुआ है, अगेन फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस विद द रोल नंबर, और अपडेट की जगह आपको सिंपली रिमूव को कॉल करना है, अपडेट की जगह। अब ये जो एडिशनल डेटा लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड का मतलब क्या है, अलर्ट आपको एक नोटिफिकेशन देगा और उसके बाद सारे के सारे बॉक्सेस ब्लैंक हो जाएंगे। बॉक्सेस ब्लैंक होने से क्या होता है, आपको पता चलेगा ओके डेटा जा चुका है। सिर्फ एक तरह से एक्नॉलेजमेंट के लिए मैंने डेटा को खाली कर दिया, ठीक है। अदरवाइज जब आप इंसर्ट बटन में प्रेस करते हो, द डेटा विल बी अपलोडेड बट दैट डेटा विल आल्सो स्टे इन द फॉर्म, वो फॉर्म के अंदर ही रहता था। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट के अंदर भी डेटा को खाली कर दिया है, अपडेट के अंदर भी डेटा को खाली कर दिया है, और डिलीट के अंदर तो वैसे भी खाली होगा, बिकॉज जब डेटा डिलीट होगा तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के ऊपर से भी डेटा डिलीट हो जाए। ओके, सो इंसर्ट फंक्शन दैट इज अपडेट, sorry, set, update and remove the functionality or almost similar, delete, insert and update का functionality बिल्कुल similar है, सिर्फ और सिर्फ change किस में है, read के अंदर। okay, now see this is a read function, इसको ध्यान से देखो। again the first three lines are similar, firebase dot database dot reference, reference create करने के लिए with the given roll number। now यहाँ पर मैं dot on यूज कर रहा हूँ। डॉट ऑन का मतलब होता है इट्स अ इवेंट लिसनर, ये एक लिसनर है जो ये चेक करता है कि क्या इस रोल नंबर के साथ जो मेंशन रोल नंबर है उसके सिमिलर डेटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर तो सिमिलर डेटा पड़ा हुआ है मींस इट चेक द वैल्यू, इफ द वैल्यू इज देयर देन इट विल कॉल फंक्शन, अनदर फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स अगेन कॉल बैक फंक्शन, इसको हम कॉल बैक फंक्शन करते हैं, बोलते हैं फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करना, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहां से फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सो पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद वापस जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। सो पहले इंटरनल कॉल कंप्लीट होगी फिर बाहर जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ये होता क्या है। अगर आपकी वैल्यू मैच कर जाती है वहां पर डेटाबेस के अंदर, तो क्या करेगा, उस रोल नंबर का पूरा एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेगा। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, सपोज मैंने 1110 डाला, सो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला ऐसे मैंने एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया, जैसे कि यहाँ पर क्लिक है। अब क्या करेगा, ध्यान से देखो, देखो अगेन ये चीज वही वाली लेफ्ट वाला पार्ट है, ये पहले ये चीज राइट में थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू, जब राइट में होती है इट मींस दैट इज सोर्स, और डेटा कहाँ स्टोर होता है, वेरिएबल में स्टोर हो रहा था। अब उल्टा हो रहा है, अब क्या है, ये आपका डेस्टिनेशन बन गया, इट मींस इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आएगी, कहां से आएगी, देखो अब ध्यान से देखो, ये चीज जो मेरा स्क्रीनशॉट था उसमें से वैल्यू निकाली किसकी, सिर्फ रोल नंबर की, और रोल नंबर में स्टोर कर दी। स्क्रीनशॉट में से वैल्यू निकाली नेम की, नेम में स्टोर कर दी। देखो स्नैप डॉट वैल्यू, स्नैप की जगह आप स्क्रीनशॉट लिख लो या कुछ भी लिख लो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको वहां पर स्नैपी वर्ड लिखना है। स्नैप डॉट वैल्यू डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर निकालेगा तो रोल नंबर में डाल दिया, नेम निकाला नेम में डाल दिया, जेंडर निकाला जेंडर में डाल दिया, और एड्रेस निकाला एड्रेस में डाल दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं किया, डेटाबेस को ओपन किया, रेफरेंस चेक किया, उसके बाद चेक किया कि क्या डेटा है, अगर डेटा है तो उसमें से सिंपली उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके से
वन बाय वन वैल्यू निकाल के अपने डेटा बॉक्स के अंदर डाल दी, नथिंग एल्स। ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स सी। अब एक डेटा हमारा, हम एक डेटाबेस के अंदर से वैल्यू अपडेट करके देख लेते हैं। ओके, नाउ द लास्ट रोल नंबर मे बी आई एंटर 250, नहीं 250 था, यस 250 था। अब नेम की जगह मैं क्या कर रहा हूं, से हेलो मेल हेलो, अपडेट कर रहा हूं। देखो यहां पर आप देख सकते हो टेस्टिंग लिखा हुआ है, लेट्स अपडेट। जैसे अपडेट करता हूं यहाँ पर वैल्यूज अपडेट होती हैं। देखो सिर्फ 3 वैल्यूज अपडेट हुई हैं, ठीक है, हेलो 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 आ गया। अब इसी को डिलीट करते हैं, तो अगेन आई राइट 250 एंड सिंपली क्लिक ऑन द डिलीट। आपको रीड करना, आप रीड कर लो, और उसके बाद डिलीट करना है, डिलीट कर लो। तो जैसे मैं डिलीट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ से रेड लाइन आ चुका है, इसके मीन्स वो डेटा डिलीट हो रहा है। तो इट्स टेक अ माइक्रो सेकेंड, एक कुछ हाफ सेकेंड ले रहा है इन ऑर्डर टू अपडेट द डेटाबेस।